कि किस तरीके से अतुल की जो पत्नी थी वो उन्हें परेशान करने लगी थी। क्या आप लोगों ने कभी सोचा कि हमें पुलिस का सहारा ले लेना चाहिए, हमें कोई कंप्लेंट दर्ज करवा देनी चाहिए अपनी ओर से पहले? मैम, हमने केसेस ऑलरेडी चल रहे थे और इस तरह से चल रहे थे जैसे कि एक दो केसेस जो हैं वो अगर मतलब खत्म क्वेश्चन कर दिया गया कोर्ट के द्वारा, फिर कानून में ऐसे प्रावधान है कि आप कुछ दिन के बाद फिर से आप वो जो केस है उसको फिर से दाखिल कर सकते हो, फिर से वो केस जो है आपके ऊपर इम्प्लीमेंट कर दिया और फिर से आपके ऊपर वो ट्रायल चलेगा और सारी चीजें होंगी। तो जो ऑर्डर क्वेश्चन हो चुके हैं, सेम मतलब आप कानून का कैसे दुरुपयोग कर सकते हो वो आप इस केस में आप देख सकते हो कि कैसे दुरुपयोग किया गया है। को उल्लंघन करके जो नोटिस भेजने चाहिए थे इनकी वाइफ के फैमिली को, वो उन्होंने नहीं भेजा। उसको उन्होंने वहां पे वो बोला है उन्होंने कि उस वीडियो में आप सुनेंगे, जिस वीडियो को आप बता रहे हो जो वायरल हुआ है, उस वीडियो में कैसे उन्होंने विकास जी, आप तमाम चीजें बता रहे हैं, किस चीज का उन्होंने जिक्र किया, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्या आपसे कभी उन्होंने इस तरीके की बात की, आपसे अपने दिल की हालत को शेयर किया, या कभी आपको ऐसा लगा कि वो इतना बड़ा कदम भी उठा सकते हैं उनकी मनोस्थिति देखते हुए? कभी ऐसा उससे बात करने के बाद किसी भी सिर्फ मैं अपनी बात ना करूं, मेरे फादर भी कभी ऐसा नहीं सोच सकते थे। वो जितना अच्छा था और जितना हिम्मत वाला था उतना शायद मैं भी नहीं हूं, क्योंकि मैं कहीं कभी फंसा हूं कहीं किसी चीज में, तो वो आके मुझे कह देता कि जी, शायद आवाज़ विकास जी की नहीं आ पा रही है हम तक ठीक तरीके से, और दीपिका भी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। दीपिका, आप सुन पा रही हैं? दीपिका भी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। दीपिका, अक्सर इस तरह के मामले सामने आते हैं कई बार, और जब जब मामले सामने आते हैं आवाज़ उठती है, लेकिन फिर क्यों ऐसा होता है कि वो आवाज़ या तो ठंडे बस्ते में चली जाती है और फिर एक और अतुल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है, लेकिन बात तब भी अगर चर्चा की हो तो कहीं ना कहीं मामला दब जाता है? तब तक कुछ नहीं होगा जब तक हमारी सरकार इस मुद्दे के ऊपर कुछ कॉन्क्रीट स्टेप्स नहीं लेगी। ये डिमांड जो है मेंस कमीशन की या जो पुरुषों की आत्महत्या के जो आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, हम लगातार पिछले कम से कम 20 साल हो गए हैं जो मेंस राइट्स एक्टिविस्ट हैं वो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। कोर्ट्स ने इन इश्यूज़ को कॉग्निजेंस लिया है, लेकिन जब तक कोई वो कॉन्क्रीट एक्शन लेंगे नहीं तब तक ये सुसाइड्स होते रहेंगे। आप मेरे पीछे देखेंगे इंडिया सन्स और मार्टर्स ऑफ मैरिज डॉक्यूमेंट्री के यहाँ पे पोस्टर्स बने हुए हैं। ये असली लोगों की कहानी है। अरविंद भारती ने भी 23 पन्नों का सुसाइड नोट छोड़ा था, दिल्ली की वो कहानी है। उसने भी अपने सुसाइड में ये कहा था कि मेरी मौत का पहला कारण बायस्ड कानून है, एक तरफा कानून है जो कि एक आदमी की सुनवाई भी नहीं करता है, उसके और उसके परिवार के ऊपर इतने सारे मुकदमे डाल दिए जाते हैं और पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है। और वो बेचारा 10 साल लड़ा कानूनी लड़ाई। 10 साल बहुत लंबी लड़ाई होती है। पहले झूठे डाउरी के केस में अंदर गया वो, उसके बाद झूठे रेप का केस लगाया उसकी पूर्व पत्नी ने और उसको 15 दिन की जेल हुई। उसके बाद उसने गिव अप कर दिया क्योंकि उसको लगा कि कहीं पे भी कोई सुनवाई नहीं है। हर रोज इस तरह के सुसाइड के वीडियोज और नोट्स लिखकर लोग जा रहे हैं, पुरुष मर रहे हैं। तो क्या हमारी सरकार बिल्कुल बहरी है? क्या उनके लिए सिर्फ महिलाओं की जिंदगियां इंपॉर्टेंट है? क्या पुरुषों की जिंदगी की कोई मायने नहीं है? सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हम मेंस कमीशन नहीं बनाएंगे। कहां है वो जो पुरुष सुसाइड कर रहे हैं? अतुल का जो केस है, आई रियली होप कि अब सुप्रीम कोर्ट इसकी सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले, क्योंकि कभी भी जब इस तरह का कोई वाकया किसी महिला के साथ होता है तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया है। उनको इस केस का भी कॉग्निजेंस लेना चाहिए। वो जज जिसने अतुल से 5 लाख रुपए की डिमांड की थी फेवरेबल ऑर्डर के लिए या उनकी सेटलमेंट कराने के लिए, उनकी पत्नी जो उनसे 3 करोड़ रुपए की डिमांड कर रही थी, जितने भी केसेस उन्होंने फाइल किए थे उसकी एक एक लाइन की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि वो सच था कि झूठ, और अगर वो झूठ था तो उस महिला को लाइफ इंप्रिजनमेंट मिलनी चाहिए। जितने भी लोग रिस्पॉन्सिबल हैं अतुल की डेथ के लिए उनको लाइफ इंप्रिजनमेंट मिलनी चाहिए। और हमारे लॉ मेकर्स को पार्लियामेंट में इस केस को भी, इस मुद्दे को भी उठाना चाहिए। बड़ी अफसोस की बात है बड़ी जरूरत है उस सिस्टम को सुधारने की जिसमें लूप होल्स हैं
और अतुल ने हिम्मत की। अतुल ने अपनी जिंदगी से वो हताश हो चुके थे, जिंदगी को खत्म करना हालांकि कोई अक्लमंदी वाला डिसीजन नहीं है, लेकिन उन्होंने जिन खामियों का जिक्र किया उस पर तो तुरंत काम होना चाहिए। जी बिल्कुल, और मैं विकास और उनके परिवार के साथ बिल्कुल हूँ। विकास हमारे साथ है। विकास, अब आगे आप लोगों का एक्शन क्या होने वाला है? विकास मैम, ये मैं आपके तरफ से कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ कि मैंने एफआईआर दर्ज करवाया है। एक मैन अगर एफआईआर दर्ज कराता है तो कोई एक्शन अभी तक नहीं हुआ उनके फैमिली के खिलाफ, लेकिन एक महिला, कुछ दिन पहले एक न्यूज आई थी जिसमें एयर होस्टेस कोई महिला ने सुसाइड किया था, और सुसाइड करने के विद इन 24 आवर्स जो है उसके बॉयफ्रेंड को पकड़ लिया गया था, अरेस्ट कर लिया गया था। बट नाइदर मेरे भाई के केस में अभी तक कुछ हुआ है, या फिर एक और कोई केस हुआ था उनके बाद ही हुआ था, उसमें भी मैन ने सुसाइड नोट दिया था, वीडियो जारी किया था 30 मिनट का या कितने मिनट का वीडियो था वो, उसमें भी पुलिस के द्वारा कुछ नहीं किया गया, एक हफ्ते के बाद तक भी कुछ नहीं हुआ। तो क्या ये सिस्टम जो है वो जेंडर बायस्ड नहीं कहा जा सकता? विकास जी, मुझे लगता है कि जो भी आपको इस समय सुन रहे हैं, देख रहे हैं रिपब्लिक टीवी पर, वो ये समझ पा रहे होंगे कि आखिर सिस्टम कितना भ्रष्ट हो चुका है। मेरा आपसे भी सवाल यही है, और क्योंकि दीपिका जी वो भी सोशल वर्कर हैं, उनसे भी मेरा सवाल यही है, दोनों से, कि अब आगे आपका एक्शन क्या होने वाला है? विकास जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है, तो अब आगे स्टेप आपका क्या होने वाला? और सोशल वर्कर के तौर पर दीपिका जी, आप भी आगे क्या स्टैंड रखेंगे अपना? पहले विकास जी आप बताइए। मैम, मेरे भाई ने ऑलरेडी मेल से इस सिस्टम को जागरूक करने के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मेल लिख चुका है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को मेल लिख चुका है। तो मुझे सिर्फ ये आपके माध्यम से उन लोगों को कहना है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें संज्ञान ले कि ये केस कितना जेन्युइन था, कितना फेक था, कितना क्या था, और इस पे जितनी वो इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं उतनी इन्वेस्टिगेट करे कि कौन सही था और कौन गलत था, और जो भी दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ जो है स्ट्रिक्ट एक्शंस होने चाहिए, चाहे वो महिला हो चाहे कोई भी हो। वुमन एम्पावरमेंट की बात तो सबको ही करते हैं। मेरा ये जानना है कि वुमन एम्पावरमेंट के साथ साथ क्या वो मेन एम्पावरमेंट की बात सोचते भी हैं या करते भी हैं? एक आदमी की जान कितनी कीमती है। विकास, आप बहुत बातों का जिक्र कर रहे हैं, बहुत दुखद है। इतनी कंप्लेन की गई, फायर हुई, आखिर क्यों नहीं उस पर एक्शन हुआ? ये बड़ा सवाल है, और आज उन सवालों के जवाब हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। काश ये वक्त रहते ढूंढ लिए गए होते तो अतुल भी आज हमारे बीच होता। लेकिन किस तरह से वो 1.5 घंटे का वीडियो बनाया गया था अतुल की ओर से, और क्या बातें जो उन्होंने उस वीडियो के जरिए रखी, जो सिस्टम की खामियों को बताती हैं, जो बताती हैं कि कैसे उनको परेशान किया जाता रहा, जरा सुनवाते हैं। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ, बैंगलोर में रहता हूँ। आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूँ। तो मेरा मानना है कि मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज हो रहे हैं, और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा, है ना। मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा, जो अच्छे लोग हैं। तो जो सप्लाई है वैल्यू का, उसी को खत्म कर देना चाहिए। और एनीवे gave me a suggestion क्या they told me to commit suicide, and I think they are right. That's the right solution what they've suggested me. So I'm gonna कि मेरे मरे हुए शरीर के आसपास मेरी पत्नी और उसका परिवार की तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। तीसरा, मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता है, तो मेरा अस्थि विसर्जन ना हो। अगर इतने सारी चीजें, एविडेंस और सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए, ताकि मैं ये जान जाऊं हमेशा के लिए, मैं ये अपना लेसन सीखता रहूं कि इस देश में क्या वैल्यू है एक लाइफ की।